भारत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों की रैंक में 7वें नंबर पर आ चुका है। तो वहीं भारत में महज 1000 केस और आ जाते हैं तो पूरे देश में 2 लाख केस का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए केस से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिकवरी रेट हमारा काफी अच्छा है और वैसे भी अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को ये नहीं बताया गया कि भले ही रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो ये रिकवरी रेट भी कुछ दिनों बाद किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि किसको कोरोना है और किसे नहीं। इसी के साथ जिन लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस होगी, उन्हें रखने के लिए हॉस्पिटल में बेड भी नहीं होंगे। और जब ये सब हो रहा होगा तब हमारे प्यारे प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन हो जाएंगे और अपनी पार्टी और अपने कैबिनेट मंत्रियों को इस हालात पर बोलने के लिए आगे कर देंगे। और जब स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी तो वो फिर से अपने आप को जनता का मसीहा बताते हुए सामने आएंगे और लोग उन्हें अपना मसीहा मान भी लेंगे। पर ये जितनी भी बात हमने कही है, ये ऐसे ही बिना किसी तथ्य के नहीं बोली है। हमारे पास इसका सबूत भी है कि अगर अभी कोरोना वायरस के केस पर काबू नहीं पाया गया तो ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दरअसल एम्स के डॉक्टर और ICMR रिसर्च ग्रुप के 2 सदस्यों समेत स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह का कहना है कि देश की घनी और मध्यम जनसंख्या वाले इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इनके अलावा भारतीय लोक स्वास्थ्य संघ IPHA, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन IAPSM के विशेषज्ञों ने भी ये कहा है कि देश में घनी और मध्यम आबादी के इलाकों में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। पर केंद्र सरकार अभी भी ये कह रहा है कि भारत में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इफेक्टिव प्लान को बनाने के उद्देश्य से पूरे भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसमें सफलता भी मिली, लेकिन लोगों की असुविधा और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लॉकडाउन 4.0 में दी गई छूट के कारण संक्रमण का ट्रांसमिशन बढ़ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों के संबंध में एपिडेमियोलॉजिस्ट से सलाह नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह मानी। अगर भारत सरकार डॉक्टर से विशेषज्ञों की सलाह से उपाय करते तो शायद इस समय देश का ऐसा हाल ना होता, क्योंकि विशेषज्ञों को इन सब के बारे में ज्यादा समझ है। वहीं इन सब बातों से ये साफ साबित होता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी सुनी और अपने मन की है, जिस वजह से आज देश में 2 लाख कोरोना केस होने वाले हैं।